पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी रामायण से जुड़े ऐसे प्रमाणों के बारे में जो आज भी मौजूद हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही और प्रमाणों की। क्या आपको यह पता है कि भगवान श्री राम का धनुष कहाँ है? क्या आपको पता है ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पर आज भी जीवित रूप से ऐसे प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि रामायण बिल्कुल सत्य घटना है? इससे पहले मैं आपको रामायण से जुड़े 20 जीवित प्रमाणों के बारे में बता चुका हूं। कहते हैं कि किसी देश, धर्म और संस्कृति को अगर खत्म करना है तो उसके इतिहास पर सवाल खड़े करो, फिर तर्क द्वारा इतिहास को भ्रमित करो, बस तुम्हारा काम खत्म। फिर उसे खत्म करने का काम तो उस देश, धर्म और संस्कृति के लोग खुद ही कर देंगे। अंग्रेज इस देश और यहाँ के धर्म और संस्कृति को इस कदर भ्रमित कर चले गए कि अब उनके कार्य की कमान धर्मांतरण कर चुके लोगों, राजनीतिज्ञों व कट्टरपंथियों ने संभाल ली है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। कुछ लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं थे, वे तो राजा थे। कुछ का मानना है कि वे एक काल्पनिक पात्र हैं, वे कभी हुए ही नहीं। वर्तमान काल में राम की आलोचना करने वाले कई लोग मिल जाएंगे। राम के खिलाफ तर्क जुटाकर कई पुस्तकें तक लिख डाली गई हैं। इन पुस्तक लिखने वालों में वामपंथी विचारधारा और धर्मांतरित लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तर्क से सही को गलत और गलत को सही सिद्ध किया जा सकता है। तर्क की बस यही ताकत है। तर्क वेश्याओं की तरह होते हैं। उनकी आलोचना स्वागत योग्य है। जो व्यक्ति हर काल में जिंदा रहे या जिससे लोगों को खतरा महसूस होता है, आलोचना उसी की ही होती है। मृत लोगों की आलोचना नहीं होती। जिस व्यक्ति की आलोचना नहीं होती वे इतिहास में खो जाते हैं। आलोचकों के कारण राम पौराणिक थे या ऐतिहासिक, इस पर शोध हुए हैं और हो रहे हैं। सर्वप्रथम फादर कामिल बुल्के ने राम की प्रामाणिकता पर शोध किया। उन्होंने पूरी दुनिया में रामायण से जुड़े करीब 300 प्रमाणों की पहचान की। चलिए प्रमाण की बात करते हैं। राम के बारे में एक दूसरा शोध चेन्नई की एक गैर सरकारी संस्था भारत ज्ञान द्वारा पिछले 6 वर्षों में किया गया है। उनके अनुसार अगली 10 जनवरी को राम के जन्म के पूरे 7123 वर्ष हो जाएंगे। उनका मानना है कि राम एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, इसके पर्याप्त प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण में लिखी गई नक्षत्रों की स्थिति को प्लेनेटेरियम नामक सॉफ्टवेयर से गणना की गई तो उक्त तारीख का पता चला। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आगामी सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रामायण के विषय में क्या विचार था, जो आपको अवश्य जानना चाहिए। देखिए, have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and can be subsequently dated. अब आपको बताते हैं प्रमाणों के बारे में। पहला प्रमाण है और वह है रंगभूमि। वाल्मीकि रामायण में जनक के यज्ञ स्थल यानी वर्तमान जनकपुर के जानकी मंदिर के निकट एक मैदान है जो रंगभूमि कहलाता है। लोक मान्यता के अनुसार इसी मैदान में देश विदेश के बलशाली राजाओं के बीच शंकर जी का पिनाक धनुष तोड़कर श्री राम ने सीता जी से विवाह की शर्त पूर्ण की थी। रामचरितमानस में इसे रंगभूमि कहा गया है। ये नेपाल का अत्यंत प्रसिद्ध मैदान है। अब बात करते हैं धनुषा मंदिर की। धनुषा नेपाल का प्रमुख जिला है। इस जिले में धनुषा धाम स्थित है जो जनकपुर से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर है। धनुषा धाम में आज भी शिवजी के पिनाक धनुष के अवशेष पत्थर के रूप में मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब पिनाक धनुष टूटा तो भयंकर विस्फोट हुआ था। धनुष के टुकड़े चारों ओर फैल गए थे। उनमें से कुछ टुकड़े यहाँ भी गिरे थे। मंदिर में अब भी धनुष के अवशेष पत्थर के रूप में जाने जाते हैं। त्रेता युग में धनुष के टुकड़े विशाल भूभाग में गिरे और उनके अवशेष को धनुषा धाम के निवासियों ने सुरक्षित रखा। भगवान शंकर के पिनाक धनुष के अवशेष की पूजा त्रेता युग से अब तक यहाँ अनवरत रूप से चल रही है, जबकि अन्य स्थान पर पड़े अवशेष लुप्त हो गए हैं। यह आज भी इस मंदिर में मौजूद हैं और यह पत्थर की तरीके से दिखाई देता है। इसके बाद जनकपुर से बारात चली थी और एक दिन के लिए बारात उत्तर प्रदेश के एक स्थान जिसका नाम है डेरवा, वहां पर रुकी थी। वहां पर डेरा डाला गया जिसके लिए उसका नाम डेरवा पड़ा। अब बात करते हैं तीसरे प्रमाण की और वह है मणि मंडप। जिस स्थान पर जनकपुर में मणियों से सुसज्जित देवी और यज्ञ मंडप निर्मित हुआ वह समकाल में रानी बाजार के निकट है। यह स्थल मणि मंडप के नाम से जाना जाता है। पास में वही पोखर भी है जहाँ चारों भाइयों के चरण पखारे गए थे तथा विवाह की यज्ञ वेदी भी बनी है। चौथे प्रमाण की बात करते हैं। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूरी पर है।
इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो निषाद राजगृह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा और इस स्थान का नाम है सिंगरौर। इलाहाबाद से 22 मील उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर नामक स्थान ही प्राचीन समय में श्रृंगवेरपुर नाम से परिज्ञात था। रामायण में इस घटना का उल्लेख आता है, महाभारत में इसे तीर्थस्थल कहा गया है। बात करते हैं पांचवें प्रमाण की और वह है शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण सीता की खोज में गए थे। जटायु और कबंध से मिलने के बाद वो शयमुख पर्वत पर पहुंचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए थे, जो आज भी केरल में स्थित है। शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलई मंदिर इस नदी के तट पर स्थित है। तो मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें दी साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।